किसी ने बड़ी कमाल की बात कहा है, सबको पता है अपने अपने कर्मों का खेल, वरना माँ गंगे के किनारे यूं ही बेवजह भीड़ नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कुंदन यादव। माय यूट्यूब चैनल कुंदन लाइफ मोटिवेशन। एक बड़ी सी छोटी कहानी है रावण की। कथा है रावण की। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ आपको पीछे की कहानी सुनाता हूँ। आपको समझाने के लिए पीछे की कहानी सुनाता हूँ। रावण के बहन था जिसका नाम था शूर्पणखा। छोटे के आकार जैसे उसके नाखून थे, इसीलिए उसका नाम शूर्पणखा था। और शूर्पणखा विद्युत जीवा योद्धा से प्रेम करती थी और विद्युत जीवा नामक से प्रेम कर बैठी। विद्युत जीवा नामक योद्धा से विवाह कर ली। विद्युत जीवा एक कालनेमी नामक एक राजा था, उसका सेनापति था। रावण जो था वह पूरी सृष्टि पर आधिपत्य जमाना चाहता था, प्रभु नाम जमाना चाहता था। उसके लिए वह अलग अलग राजाओं का अधीन कर रहा था, लेकिन कालनेमी माना कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगा। इसी बात से गुस्सा होकर, क्रोधित होकर रावण ने कालनेमी के सेना पर चढ़ाई कर दी। उसे मालूम था कि उसके बहन कालनेमी का सेनापति से प्रेम करती थी, पर वह लेकिन एक ना सुनी, विद्युत जीवा का वध कर दिया। जब यह समाचार शूर्पणखा के पास पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हुई। जिससे वह प्रेम करती थी उसके भाई ने जाकर मार दिया विद्युत जीवा को। शूर्पणखा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती रावण को, क्योंकि रावण बहुत पराक्रमी था और बलशाली था। इसीलिए वह मन ही मन उसको श्राप दिया। जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मार डाला है, मेरे पति का मौत का कारण बना है, मैं तुम्हारी मौत की कारण बनूंगी। कहते हैं उसके बाद मैं लंका में कुछ समय रही और दक्षिण भारत की जंगलों में आकर रहने लगी। और तब उसे मालूम चला कि कोई आया है वन में वनवास बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए। उसे मालूम चला कि रावण से कई गुना पराक्रमी है, ढाली है, बलशाली है, तेजस्वी है। नाम है उसका श्री राम। अपने भाई के साथ, अपने पत्नी के साथ वनवास बिताने आया है। तब शूर्पणखा सब खेल रचा और वह सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुई। राम जी को लुभाने के लिए गई। राम जी भी पत्नी व्रता थे, वह माना कर दिए। लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने भी माना कर दिए। जब उसे ने माना कर दिए तो उसको समझ में नहीं आया, तो वह माँ सीता पर वार करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें नाक काट दिए। तब उसने दौड़कर अपने रावण भाई के पास गया। रावण के पास गया और वह बोली कि तुम यहाँ हो, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे बहन की नाक किसी ने काट दी। तुमसे पराक्रमी है, तुमसे बलशाली है, तेजस्वी है। उसने जंगल में बैठकर और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि उसे तो तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए, तुम्हारी रानी होना चाहिए, वह तुम्हारी होना चाहिए। तुम क्या करोगे पूरी सृष्टि पर, वह तुम्हारे प्रभु जमा के बैठे हैं, उसके जैसे पूरी महल में स्त्री नहीं है। तब वह रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई। वहां से गया सीता माँ के पास, वह पहुंचा अपहरण करने के लिए। माँ सीता को लंका लेकर आया। तब वह प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई किए और रावण का वध कर दिए। अगर रावण ने शूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो शूर्पणखा रावण के मौत के कारण नहीं बनती। बहुत छोटी सी कथा है। इसे शारीरिक से समझाता हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं वही लौट के आते जाते रहता है। इसीलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए। परिणाम का खेल अपने मालूम चल ही गया होगा, आपको समझ में आने वाला ही होगा। जैसे आप करते हो किसी के साथ, वैसे ही कुछ पल बाद आपको साथ ही होता है।
आप कोशिश यही करें कि आप किसी के साथ गलत ना करें। भगवान आपको कृपा बनाए रखें। अपने जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखना, माता पिता से बड़ा कोई भगवान इस संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान को जन्म देने वाले माँ और पिता ही हैं। तो इस संसार में उन दोनों से बड़ा कोई भगवान नहीं है।